एकदम कड़क माल है ना। कटरीना कैट जाने किससे पटेगी उसकी किस्मत खुलेगी। तो मेरे मित्रों, क्या हाल है तुम सबके। सबसे पहले भाई क्षमा करना, बहुत दिनों बाद आया हूँ। क्या करूँ भाई, परीक्षाएं मेरे हिसाब से नहीं होती हैं, तो वीडियोस पे इस समय थोड़ा कम ध्यान था लेकिन थोड़ा कम था। तो भाइयों, अब करते हैं मुद्दे की बात। अगर तुम मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर हो तो थंबनेल देखते ही तुम्हारे दिमाग ने तुम्हें टनका दिया होगा कि इस वीडियो में आखिर किस विषय पे बात होने वाली है। तो फिर करते हैं अविलंब आरंभ, है ना। और करना ही क्या है मुझे। तो भैया, हमारा प्यारा दाऊद प्रिय बॉलीवुड लगातार फिल्मों पर फिल्में निकाले जा रहा है, और हैरानी की बात यह है कि सारी की सारी, लिटरली सारी, बस कश्मीर फाइल्स और भूल भुलैया 2 को छोड़ दें तो हर फिल्म फ्लॉप हो रही है। मतलब मुगल प्रिय बॉलीवुड से फ्लॉप फिल्में ऐसे बरस रही हैं जैसे नन्हे मुन्ने बच्चे के नुन्नी से पेशाब टपकता है, टप टप। अब तुम खुद ही देख लो, लाल सिंह चड्ढा की चड्डी ढीली हो रखी है, शमशेरा का दम एक दिन में निकाल दिया, और दोबारा को तो कोई पहली बार ही नहीं पूछ रहा। फिर आती है लॉयन प्लस टाइगर लाइगर, जिस पर लोगों का रिएक्शन की है, कोई नई चीज नहीं है। एंड क्या आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतनी माइंडलेस मूवी बन सकती है। स्टोरी बकवास थी एक नंबर, मतलब देयर वाज नो स्टोरी एट ऑल। इतनी निहायती मूवी मैंने आज तक नहीं देखी, कभी भी नहीं देखी। किड्स केवल यहीं तक सीमित है कि जबान से अपनी नाक छू लेंगे। बेकार, बहुत ही वाहियात सी मूवी थी। तो यार, मुझे तो बस रोनित रॉय और माइक टाइसन के लिए बुरा लग रहा है। ये अच्छे खासे कलाकार ऐसी फिल्मों की भेंट चढ़ जाते हैं। क्या मुंह दिखाएंगे माइक टाइसन हॉलीवुड में अब। गजब बेइज्जती है। और जैसा कि तुम सब जानते हो कि बॉलीवुड का निकलता धुआं समय के साथ बढ़ता ही जा रहा है। कोई भी फिल्म पर्दे पर चढ़ने से पहले ही बॉयकॉट हो रही है, और ट्विटर पर तो हैशटैग बॉयकॉट बॉलीवुड ट्रेंड कर रहा है। अब जब कचरा फैलाती फिल्मों में लगाया पैसा धुआं हो जाएगा तो स्थान विशेष में जलन तो कॉमन बात है यार। लेकिन हगा भी तो तुमने ही है। अब लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत करोगे, फिल्मों में सेना का अपमान करोगे, नशे के लत वाली फिल्में बनाओगे, खुले में अंट शंट भंड बयानबाजी करोगे, तो भैया पब्लिक इतनी भी स्वरा भास्कर नहीं जो तुम्हारी फिल्में देखने आ जाए। बात तो सही है। अब जब लगातार इतनी फिल्में फ्लॉप हो रही हैं, तो इन फिल्मों के डायरेक्टर्स का एटीट्यूड क्या होना चाहिए। जरूर हमसे कुछ गलती हुई है, कुछ तो गलत कर रहे हैं हम। हमारा कंटेंट जनता के हिसाब से होना चाहिए। अगर तुम इन लोगों से ऐसी मीठी मीठी उम्मीदें कर रहे हो ना, तो भैया घंटा कुछ नहीं करने वाले लोग ऐसा। और तुम भी ऐसी मीठी उम्मीदें रखना छोड़ दो। ऐसी उम्मीदों की वजह से ना एक खास तरीके के लोग देश के सर पे चढ़ के मूत रहे हैं। तो बजाय इसके कि ये लोग अपनी भूल स्वीकारें, इनका अलग ही लेवल का नशा है। जैसे कि ये महाशय, इनका नाम है अनुराग कश्यप। इसने अच्छे से देखा कि लाल सिंह चड्डी उड़ चुकी है, और अब आनी थी इसकी फिल्म मिराज। एक मिनट, ये तो स्पेनिश फिल्म है ना। ये तो 2018 में आई थी। इसका नाम क्यों लिखा है इधर। अबे दोबारा है क्या? दोबारा रिलीज हो रही है? अबे फिल्म का नाम दोबारा है, मिराज की कॉपी है साले। अबे उसे रीमेक बोलते हैं यार, ढंग से लिख तो लिया करो। अबे कॉपी ही है, चल छोड़ यार। तो इसकी फिल्म आनी थी दोबारा। फिर क्या, भैया जी दीदी को लेकर पहुंच गए फिल्म के प्रमोशन में, और वहाँ इन दोनों ने जो बकैती पे ली है, घोर मंद बुद्धि भैया, घोर मंद बुद्धि। हम लोग को ना, हमें भी ट्विटर पे ट्रेंड होना, बॉयकॉट कश्यप, बॉयकॉट तापसी, बॉयकॉट दोबारा। मेरे को ऐसा है, मैंने कहा मुझे ऐसा है, मतलब मैं बॉयकॉट करो यार, मैं कोई बॉयकॉट करो। मैं हाँ यार, हम लोग इतने साल से काम कर रहे हैं, मैंने हमें भी बॉयकॉट होना है दोस्तों। अब इनकी बेवकूफी पर बाद में हंसेंगे, लेकिन पहले खुद सोचो। एक बार को पब्लिक के मन में थोड़ा सा भी होता कि चले यार देख आते हैं इसकी फिल्म, मगर नहीं। अकड़ न जाने कौन से छेद से अंदर घुसी है कि साली निकलने का नाम ही नहीं लेती। कूल बनने के चक्कर में अपने ही लगवा लिए, और जब खुद ही बोलोगे कि ओ बैल सबको छोड़ मुझे मार। बॉयकॉट हो सकता है, अक्षय कुमार बॉयकॉट हो सकता है। हम लोग क्या, हमको ही बॉयकॉट करना है। व्हाट इज दिस। करीना कपूर भी तो बड़े हउए में बोल रही थी। जा रहे हो ना फिल्म देखने, तो मत जाओ। Nobody has forced you. लेकिन फिर हुआ क्या? The fact is that they shouldn't boycott this film because it's such a beautiful film and I want people to see me and Aamir on अंग्रेजी बोल के कैसे बात को घुमाया जाता है। So I'm like, please don't boycott this. पर साली सीखी तो नहीं लेते ये लोग। पर तुम्हें क्या लगता है ये पिघल गया? ना 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 ना, चमड़ी थोड़ी मोटी है। तो जब रिलीज के बाद पब्लिक का ये रिएक्शन आया कि सनम तुमने जो कहा हमने वो किया, उसके बाद जब इनसे पूछा गया तो भैया दीदी के ये स्वर थे। मुझे पता, आजकल तो ऐसा लग रहा है हमारी पिक्चर अगर बॉयकॉट नहीं करी तो विल फील आउट ऑफ प्लेस। तो प्लीज बॉयकॉट करते ना हम हमारे कुछ भी करना बॉयकॉट। हमें भी लग रहा है वी शुड बी इन द लीग ऑफ लाल सिंह चड्ढा एंड द लीग ऑफ रक्षाबंधन। चुप हो जा सातवीं फेल। इन द लीग ऑफ ऑल द फिल्म्स दैट आर गेटिंग बॉयकॉटेड बिकॉज़ ऑल द फिल्म्स आर गेटिंग बॉयकॉटेड। अच्छा, सो वी आल्सो बी नो। सबसे पहले चेक करो कि इस कप में देसी है या विलायती।
क्योंकि ज्यादातर एक पिटता हुआ बेवड़ा भी इसी भाव भंगिमा के साथ पाया जाता है। मतलब इतना घमंड। यार दीदी मिट्ठू भी पिटी है, कहाँ हो तुम? एना वीना डोप शोप मारे करो। और इससे खतरनाक बकैती तो ये भैया मार चुके हैं। जब भैया से पूछा गया, चल रहे बेटे बता दोबारा पहली बारी कैसे पिट गई? अरे क्यों ना आ रहे लोग थिएटर में? मेन प्रॉब्लम है कि लोगों के पैसे नहीं है खर्च करने को। इकोनॉमिक्स, आप पनीर पे तो जीएसटी दे रहे हो। अबे ये कहाँ का लॉजिक है? ऐसे तो मेरी वीडियोस भी नहीं चल रही। क्या बोलूं मैं? भाई चाल है भाई मोदी सरकार की, उन्होंने नेट महंगा कर रखा है, लोगों के पास नेट नहीं होता मेरी वीडियो देखने के लिए। भैया डॉक्टर के हाथ से छूट गए थे क्या? नहीं मतलब चारपाई से मैं भी कई बार गिरा हूँ, पर ऐसी बकचोदी ना जी ना, बस सपने में ही। और पनीर पर जीएसटी, उदाहरण तो ढंग का दो यार। सोचो इसके पास कैसा स्टैटिस्टिकल डाटा होगा। क्या आप जानते हैं कि भारत के 40% लोग अभी भी पनीर नहीं खा पाते हैं भाई? और देखो ध्रुव राठी। और चलो एक बार को मान ली तुम्हारी बात, तो भैया प्लीज मुझे एक बार बता दो कि ये लोग कौन है और ये लोग कौन है। और अगर आपके हिसाब से देखा जाए तो या तो ये थिएटर भारत का नहीं है या फिर ये लोग भारत के नहीं है। भैया बात तुम्हारे एजेंडे की है जो पब्लिक समझ चुकी है। और चलो लोगों की इतनी ही चिंता है तो फिल्म यूट्यूब पे डाल दो, बेचारी पब्लिक के 300 रुपये और मूवी पे खाने पीने का खर्चा बच जाएगा यार। भैया बकैतियाँ मारना ना बहुत आसान होता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी बोल दें। पर यार अहंकार तो होगा यार, हिट फिल्में दी है भैया ने, और अभी की ये पिट गई तो हर्ट तो होता ही है यार। तो भैया का तो मान सकते हैं, लेकिन ये आई थिंक हमने कहीं ना कहीं थोड़ी सी वो गलती कर दी कि हमने साइलेंस रखा था, वो हमारी शराफत थी। और उसका अब देख ही ले विनोद, कचरा भी खेलेगा। अरे भैया तुम रोनाल्डो वाला सीन भूल गए क्या, या उससे उल्टा ही सबक ले लिया? अबे एक विलन 2-3 दिन भी ढंग से नहीं चली, और भैया का एटीट्यूड देखो। अंदर हम ही ने थोड़ा सा ज्यादा सहन कर लिया है। अब लोगों को आदत, आप जब थोड़ा ज्यादा सहन कर लेते तो फिर वो ज्यादा ही होने लगता है आपके साथ। And I completely agree with you that we need to come together and do something very genuine. मैं तो डर गई भाई, मुझे लग रहा है मैंने कुछ गलत सुन लिया है। अबे भैया मतलब करोगे क्या तुम? गाड़ी लेके फुटपाथ पे निकलोगे या हैशटैग बॉयकॉट पब्लिक ट्रेंड पे लाके पब्लिक को बॉयकॉट करोगे? लगता है ये पागल हो गया। मेरी बकरी तक के चेहरे पर आपसे ज्यादा एक्सप्रेशन आ जाते हैं, नेपोटिज्म तक आपको नहीं चला पा रहा है, और बातें देखो पब्लिक को सबक सिखाएंगे। वहाँ कोई नया ब्रांड आ गया क्या फूकने वूकने का? भाई कौन से नशे चल रहे हैं उधर? ये सब हमें नहीं देखना है यार। अरे भैया इतना खतरनाक ब्रांड, ये जानलेवा का पता नहीं पर गांडलेवा जरूर है। अब इस मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल के लिए मेरे पास शब्द तो बहुत हैं, लेकिन वो कम्युनिटी गाइडलाइंस के विरुद्ध है। हर बार का हो गया यार ये। लेकिन इसने भी अपनी क्रश करीना कपूर से प्रेरित होकर जो हवाबाजी दिखाई है वो भी देख लो, क्या पता ब्रह्मास्त्र के समय काम आ जाए। And if you don't like me, don't watch me. Like I can't help it. Like अब भाई गंगू भाई हिट हुई है, बजट से 30 करोड़ ज्यादा कमा लिए फिल्म ने भाई, छोटी मोटी रकम थोड़ी है। क्योंकि जिस देश की ट्रेन इनसे और इनके जैसे कई लोगों से छूट गई थी, वहाँ की एवरेज फिल्म भी 35 करोड़ नहीं छू पाती। तो फिर इस हिसाब से हिट हो तुम दीदी। अब डिज्नी ही बचाए ब्रह्मास्त्र को। और सुना है एकता कपूर भी बड़ी नाराज है इस बॉयकॉट से। इस बार विनोद नहीं, मेरे देश की प्यारी माताओं बहनों, देख रही हो ना? अब बस एक ही चीज है जिसे देखना छोड़ना है। एक तो यार एक कपूर और खान बड़ा कॉमन है यार, खैर वो तो ठहरे इनके आपसी अंदरूनी टंटे। और बॉयकॉट से बचाने के लिए इन लोगों के तथ्य तो सुनो। कहते हैं एक फिल्म से उस फिल्म में काम करने वाले एक एक्टर, कैमरामैन, वर्कर, स्पॉट बॉय, मेकअप आर्टिस्ट, मतलब जितने भी लोअर लेवल के वर्कर्स होते हैं उन सबकी रोजी रोटी जुड़ी होती है। तो मेरा उनसे सवाल, अबे क्या 3 साल से वर्कर्स को उधार पे काम करा रहे हो? ऐसे तथ्य मत रखा करो भाई, ना समझ भी चूतिया बोल के निकल जाता है। और एक ये पढ़ी लिखी चमन है जो कहती है कि लोगों को इस बॉयकॉट के लिए पैसे मिल रहे हैं। अब सलमान के आगे पीछे नाचने और एंटी सीए प्रोटेस्ट में दीदी को पैसे ना मिले और दूसरों को पैसे मिल जाए तो शक तो होगा यार। तो ऐसे बयान निकल सकते हैं यार। और इसका कहना है कि इसके पास सबूत भी है, तो अरे मेरी बहना पुलिस को कहना। हाँ बस एनसीबी वालों से बचकर रहना। क्या है ना कि वो देखकर बता देते हैं कि नशा देसी का है विलायती का। और ये खुद ही नहीं, लिबरलों और सेक्युलरों का बड़ा गैंग भी इन्हें बचाने में लगा हुआ है। और ये करेंगे भी क्या? इन सबके माई बाप एकजुट ठहरे। हाउ क्यूट। चलो ये सब तो था इनके लिए, अब सीधी बात आप सबसे। देखो यार भगवान क्या हम ही जानते हैं कि ये लोग किस घमंड किस हव्वे में बैठे हुए हैं, और इन्हें सर पर बैठाने वाला कौन? हम खुद ही हैं। हम ही वो कारण है कि आज एक घटिया व्यक्ति समाज का सबसे सुप्रसिद्ध व्यक्ति है, और तो और सोशल इन्फ्लुएंसर भी। हम ही वो हैं जिन्होंने अपने बच्चों के आगे और इस देश की नई युवा पीढ़ी के आगे इस समाज के असली महानायकों को न रखकर ऐसे घटिया चरित्रों को उनका रोल मॉडल बना दिया है, जिनका चरित्र और विचारधारा इस समाज को एक गहरी खाई में डालने के लिए काफ़ी है। तो अब यह भी हमारा ही कर्तव्य है कि इन्हें समाज की इस पदवी से हटाकर उन्हें स्थापित करना जो इस पद के योग्य हैं।
याद रखो, यद्यदाचरति श्रेष्ठस् तत्तद्देवेतरो जनः सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। यानी कि किसी समाज का श्रेष्ठ व सुप्रसिद्ध पुरुष जो आचरण करता है, जो कुछ भी प्रमाण कर देता है, उसके संपर्क में आने वाले लोग वैसा ही आचरण रखते हैं। समस्त मनुष्य समुदाय उसी का अनुसरण करने लग जाता है। और हाँ, वीरांगना अंकिता के साथ हुए लव जिहाद पर ये जितने भी लिबरांडू सेक्युलर चुप बैठे हैं ना, ये ध्यान रहे, हिसाब रखा जाएगा। जय श्री कृष्ण।